हाँ, उम्मीद करेंगे हम उससे। हाँ, उम्मीद के अलावा और क्या कर सकते हैं हम। मणिपुर जल रहा है और और हाँ, सीएम का हाथ है क्योंकि वो भी ये जो राइट विंग जो ये ग्रुप है उनके साथ मिले जुड़े हैं, उसका फोटो भी प्रूफ है इंटरनेट में, जिनने उनके साथ साथ में फ़ोटो लिया। साथियों, मैं हूं आज़ाद शेखर। आज हम जंतर मंतर पर हैं जनचौक के लिए, और यहाँ पे मणिपुर के इशू पर बहुत से नागरिक समाज के लोग यहाँ आज जुटे हैं और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसके विरोध में अपना यहाँ पर एक प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो हमारे साथ हैं मेरा नाम ऋतु कौशिक है। मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन में काम करती हूँ दिल्ली में। और आज हम मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, और मैं कहूँगी ये जो स्टेट प्रायोजित जो हिंसा है, स्टेट प्रायोजित है ये हिंसा, इसीलिए हम इसका विरोध करने आए हैं। क्योंकि हिंसा हो सकती है किसी मुद्दे पर, लेकिन उस हिंसा का इतने दिन तक चलना, जब तक कि देश में एक बहुत बड़ा इवेंट हो चुका है 2 मई को, जब ये हिंसा सबसे पहले शुरू हुई थी, जिस दिन, उस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर्नाटका इलेक्शन में व्यस्त थे। सबसे दुख की और सबसे शर्म की बात ये है कि जब हमारे पड़ोस में, जिस घर में हम रह रहे हैं, उससे अगला घर अगर जल रहा है तो हम कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं। नारा लगाया है उन्होंने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ विकास करना है तो इस दिन किस लिए देखना पड़ रहा है हम लोगों को, कुकी जनजातियों को खास तौर पे। नहीं तो हाँ, दोनों में नुकसान हुई है, लेकिन उसमें देखा जा सकता है क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री भी मेइते है, मेइते कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और डबल इंजन है। उसमें चाहे तो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो और राज्य का मुख्यमंत्री हो, तीनों मिलके एक दिन क्या 2 घंटे के अंदर भी इसको मुक्त कर सकते हैं। हाँ, उम्मीद करेंगे हम उससे। हाँ, उम्मीद के अलावा और क्या कर सकते हैं हम। आवाज़ तो बार बार दिए हमने, पुकारी है, फिर भी नहीं सुनी है तो क्या करेंगे। उम्मीद करेंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ नहीं हुआ तो जो हम लोगों ने मांग किया है वो जारी रखेंगे हम, क्योंकि अपने हक के लिए हम लड़े हैं। हाँ, हालांकि अभी एक दूसरे में हिंसा हुई है, लेकिन आस पड़ोस में जैसे प्यार थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि अभी जो हिंसा शुरू हुई थी और अभी जो हिंसा हुई है ये पब्लिक ने शुरू नहीं की, बल्कि ये मेइतेई लिपुन और ये प्री प्लान है। कुछ अंदर में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, जैसे कि, लेकिन नाम तो जनताओं के बीच आया है। सारा दुनिया जानते हैं, इसका रेस्पॉन्सिबल तो वही है, मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह जी। ये शुरू होने की वजह ये है कि मई 3 को हमारी तरफ से ये वैसे शुरुआत तो ये हुआ था कि मेइते लोग ने एसटी का डिमांड किया, और उसके वजह से हमारी तरफ से हमें नहीं चाहिए कि वो एसटी बने, क्योंकि उनका असली मकसद एसटी में जो ये रिजर्वेशन वगैरह वो ये बहाना मार रहे हैं, लेकिन असली में उनका मकसद ये कि जो हमारा ट्राइबल आदिवासी लोग का ज़मीन है ये हिल एरिया में, वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, उनको ख़रीदना चाहते हैं। ये था उनका मकसद। तो हमने भी इसका विरोध किया, और फिर मई 3 को जाके हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, जिसमें चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से ये आदिवासी लोग ने ये प्रोटेस्ट किया। पीसफुल था, ना कुछ हुआ, ना किसी को मारा गया, ये बिल्कुल पीसफुल था। लेकिन ये मेइते लोग ने उसी वक्त जब ये ख़त्म हो रहा था, उन्हें तोरबुंग में जाके काउंटर ब्लॉकेट किया, और काउंटर ब्लॉकेट में ये हुआ था कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट से जो लोग वापस आ रहे थे उनको मारने लग गए, वो उन पर हमला किया गया। और उसी वक्त जो एंग्लो कुकी वर्ल्ड सेंटेनरी गेट है वहाँ पे उनने जलाने की कोशिश किया, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मोनूमेंट है। तो फिर हमारी भावनाओं को उनने, हाँ, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। मतलब गुस्से तो थे, लेकिन ऐसा कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ था तब। लेकिन उसी वक्त कांगवाई में मेइते लोग ने घर जलाने शुरू करने लग गए, और घरों से जो लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया। तो तब ये धीरे धीरे बढ़ता गया। शांति आने के लिए मैं तो यही बोलता हूँ कि हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, या तो यूनियन टेरिटरी जहाँ पे हम अपना सेल्फ गवर्नेंस कर पाएँ, क्योंकि ये चाहे कितना भी पीस के लिए बोले, ये मेइते लोग और जो ट्राइबल लोग हैं उनके बीच में लाइन
लाइन बन चुकी है। ना ट्राइबल लोग मेते लोग के पास वापस जाएंगे, ना मेते लोग हमारे पास वापस जाएंगे। ये पूरा नफ़रत का जो ये माहौल है ये ऐसे ख़त्म नहीं होने वाला। जो ब्लेम है, मैं ये जो उनका रेडिकल ग्रुप है जैसे मेते लिपुन और ये अरम्बाई तेंगोल, इनके ऊपर रखता हूँ, क्योंकि इनने मीडिया, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके हिंसा, जो हमारे ट्राइबल लोग की तरफ है हिंसा, नफ़रत को पूरा बढ़ाया, इनने पूरा मैनिपुलेट किया, अभी तक भी कर रहे हैं। पूरे झूठ पे झूठ हमारे पर, वो खुद कुकी विलेज को, जो ये हमारा ट्राइबल विलेज है, वहाँ पे अटैक करते हैं और अटैक पे हमारा नाम लगाते हैं। और मीडिया का भी इस चीज़ में हाथ है, ये नफ़रत बढ़ाने का, क्योंकि मैंने भी ये देखा है कि जब भी मेते लोग, जो उनके रेडिकल ग्रुप है लोग हैं, जब किसी गांव को जाकर जलाते हैं तो न्यूज़ में ये लिखा जाता है कि मिसक्रिएंट ने जाके जलाया, लेकिन जब कुकी लोग का कुछ होता है तो कुकी नाम करते हैं, तो लोग को, उनको क्या पता मिसक्रिएंट कौन है। तो उसको भी बिल्कुल क्लियरली उनको लिखना चाहिए कि मेते लोग हैं। और चाहे मेते लोग कितना भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हमने जो सेना लोग हैं, सेना लोग पर भरोसा है। और सेना लोग जैसे कुछ शायद पिछले हफ्ते में भी CDS ने भी बोला, जैसे मेते लोग बोल रहे हैं कि ये हमारे इंसर्जन ग्रुप वगैरह सब कर रहे हैं, लेकिन जो CDS था, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, उसने भी खुद बोला कि देयर इज नो काउंटर इंसर्जेंसी रिलेटेड इशू हियर, इट्स ऑल एथनिक बेस, ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ना इंसर्जन का कोई हाथ है। अगर हाथ है तो मेते लोग का, मैं तो क्लियरली बोलता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिन पहले भी ये AR वालों ने भी पकड़ा था 3-4 लोग, और वो UNLF के कैडर थे, उसको देखना चाहिए था। और हाँ, CM का हाथ है, क्योंकि वो भी ये जो राइट विंग जो ये ग्रुप है उनके साथ मिले जुड़े हैं, उसका फ़ोटो भी प्रूफ है इंटरनेट में, जिनने उनके साथ में फ़ोटो लिया। और उसने भी खुद ये नैरेटिव, ये सबको, सारे कुकी लोग को इलीगल इमिग्रेंट वगैरह बोले जा रहे हैं। जैसे एक वक्त में वो बोलेंगे कि पीस चाहिए, लेकिन उसके अगले इंटरव्यू में बोलेंगे कि इलीगल इमिग्रेंट ये वो। मैं तो मेते लोग को ही रिस्पॉन्सिबल रखता हूँ। इस CM की बात, ये बस CM की बात नहीं है, CM का वो CM है, उसका हाथ है, मैं ये तो मानता हूँ, लेकिन ये मैं उसको पिन पॉइंट एग्जैक्टली ये नहीं बोलूँगा कि उसका हाथ है, क्योंकि इसमें मेते लोग का जो कलेक्टिव माइंडसेट है, कलेक्टिव जो ये हेट है, कलेक्टिव नफरत है हमारी तरफ से, इसने ही इसको पैदा करा है। सवाल ये है, वहाँ वायलेंस हो रहा है, वहाँ आगजनी हो रही है, वहाँ लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोग भूखे हैं, लोगों के पास शेल्टर नहीं है। तो सरकार का काम क्या है कि सरकार बनकर कुछ करें, वायलेंस को रोकें, ठीक है, लोगों को शेल्टर दें, खाना दें। और अगर वो ये सब करने में असमर्थ हैं तो इसका साफ मतलब ये है कि वो अक्षम है, और अगर वो अक्षम है तो उन्हें सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, उनको हट जाना चाहिए। सेंटर पे जो सरकार विराजमान है वो उनसे कहे कि भाई तुम काम नहीं कर पा रहे हो तो तुम छोड़ो, तुम हटो। और हम वैसे ये भी कहना चाहेंगे कि ये केंद्र सरकार जो है ये कोई दूध की धुली तो है नहीं, ये भी तो 50 दिन से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तो कुछ नहीं कर सकते क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हर छोटी चीज़ पे ट्वीट करते हैं, जो आपने खुद बोला। तो इतना बड़ा कांड हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, और ये चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? अमेरिका में जाके तो बोलते हैं सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ये सब कुछ जो मणिपुर में हो रहा है ये वहाँ की सरकार करवा रही है, और सरकार इसलिए करवा रही है ताकि वहाँ का जल जंगल और ज़मीन जो है वो कॉरपोरेट को दे सकें, क्योंकि कॉरपोरेट जो है वो सरकार की चहेती है और सरकार जो है वो कॉरपोरेट की चहेती है। तो मणिपुर जो जल रहा है उसके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट, जहां एक ही पार्टी की सरकार थी, यही उनके जिम्मेदार हैं। यहाँ की बातचीत से, इनसे बातचीत से यही निकल के आ रहा है।